नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अच्छी बातें थी, यही शिक्षक तो थे, इन्हीं शिक्षकों ने तो इतिहास रचा है। फिर वो कौन से शिक्षक थे? क्या दूसरे देश मंडल से आए थे? क्या ये शिक्षक नहीं थे जो आज ये शिक्षा दे रहे हैं? मैं भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, मैं 84 में कक्षा 5 मैंने पास किया। मैंने देखा है वो दौर कि गुरुजी पेट की खाल पकड़ लेते थे तो हम दवा लेते थे, घर वाले देख न लें कि पेट लाल क्यों है और पिटेंगे। अब गुरुजी यही कहते तू लेट क्यों आया, तो दूसरे दिन परिजन डंडा लेके पहुंचते हैं। कौन सा था ससुरा मास्टर जो कह रहा था मेरे बच्चे से? कैसे शिक्षण कार्य होगा राय साहब? देखिए सर, अब शब्दों का तो बहुत मायाजाल है, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। लेकिन हम ऑनलाइन पे ही रहेंगे और आपने 32 काम जुड़ाए हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को 36 खाने का रिंच कहते हैं। एक 36 खाने का रिंच आता है जिसमें 36 नट को आप कस सकते हैं। हमारे विद्यालय में रखी जाती है, जब वो रिंच इसलिए पास रखी जाती है जब कोई रिंच ना काम करे तो वो काम करती है। किसी भी वोल्ट पर लगा दीजिए, खुल जाता है। लगा दी, खुल जाता। पहले हम साइकिल चलाते थे तो वो रखते थे हर समय, उसका कोई वोल्ट जी बचता नहीं था, वो सब में काम आ जाती थी। जी जी जी। तो शिक्षक 36 खाने के रिंच हैं। ये तो जिस दिन हमने नौकरी ज्वाइन की हम उसी दिन मान। लेकिन चलिए, कुछ चीजें मनमर्जी से होती हैं, कुछ चीजें सहूलियत से होती हैं। डंडा मार के तो अब हम पढ़ा नहीं सकते, और आप डंडा मार के मास्टर से कह रहे हो पढ़ाओ, ये कैसे संभव? और इनकी व्यवस्था, आपने जो बात कही, किसी ने हरामखोर शब्द का प्रयोग किया। हमारे गुरुजी थे, अब नहीं रहे। जब शिक्षा जो जगत में आए, ज्वाइनिंग किए, तो वही हमारे झंडा बरदार बने। पहले दिन मुझे विद्यालय पे ले जाके ज्वाइन किए, कराए। 2011 तक रहे, अब नहीं रहे। तो वो मुझे सपोर्ट करते थे। एक बार उनकी जांच हुई, मैं मजेदार चीज आपको बताना चाह रहा हूं। उनके खिलाफ प्रधान ने एप्लीकेशन दिया कि ये पढ़ाते नहीं। वजह थी कि वो 2 कमरे आए थे, उसको बनवा रहे थे, उसमें प्रधान हिस्सा मांग रहे थे। उन्होंने कहा अगर मैं भी दे दिया तो ईमानदार कौन? उन्होंने नहीं दिया, विद्यालय बनवा दिया। प्रधान जी सक्षम व्यक्ति थे, सरकार की पार्टी के थे, जांच कराए। डीएम साहब खुद आए जांच कर। गुरुजी हमारे थे, जिसको मैं स्वीकार किया था, तो आप समझ सकते हैं कि हमसे ज्यादा महान रहे होंगे। उन्होंने डीएम साहब की सारी बात बहुत ध्यान से, सारे आरोप को सुना। कहा सर मेरी बारी है, आप सुनिए, और खड़े हो गए। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, आप बैठे बैठे बात करिए, आप गुरुजी हैं। क्या? नहीं सर, संप्रेषण का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री है। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। जब मैं थोड़ा ऊपर से बोलूंगा 45 डिग्री पे आएगा तो आपको बात समझ में आएगी। डीएम इतने में ही चकराने लगे कि तो साइंस का भी आदमी है। उन्होंने कहा प्रधान जी कह रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं हैं। सर ये दीवार पे देखिए, मैंने गांव का नजरी नक्शा बनाया और इसमें हमने बहुत अच्छे से लिखवाया है, प्रमुख का मकान, प्रधान का पूरा, सरकारी नलकूप। और अगर पढ़ाया ना होता तो इस गांव के बच्चे इतने काबिल हैं कि उन्होंने प्रधान का पूरा था तो प्र को देखिए ब्लेड से निकाल दिए हैं और जगह हो गई है धान का पूरा। मैंने लिखवाया था प्रमुख का मकान, बच्चों ने म काट दिया है, हो गया प्रमुख का कान। तो अगर मैं पढ़ाया नहीं तो उन्होंने किया कैसे? और मुझे इतने पढ़ाना है साहब। मैं मेरे पढ़ाने का सबूत दे दिया। डीएम साहब हंसने लगे और चले गए। अगर बच्चा अपना नाम लिख लिया, अपने पिता का नाम बता दिया, अपने माता का नाम बता दिया, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, जिला मुख्यालय, बीएसए का नंबर, बीएसए का नाम, माननीय मुख्यमंत्री का नाम, माननीय प्रधानमंत्री का नाम,
जोड़ घटाना गुणा भाग उसको आ गया, तो प्राथमिक शिक्षा संपन्न हुई। आप कैसे कहते हैं कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं? आइए ना विद्यालयों में, हम नंबर 1 की पढ़ाई करा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है सर, पंतनगर का बीज, शोधित बीज, पूसा 120, पूसा 90, पूसा 100, जब उसकी आप रोपाई करेंगे साहब, तो उसका पैदावार 15 से 20 क्विंटल होगा। लेकिन घर का वो चूहा खाया हुआ धान अगर आप उसकी रोपाई करेंगे तो 12-13 क्विंटल तक ही जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और हमारे साथ भी वही है। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं सर, हम उन बच्चों की आलोचना नहीं कर सकते, उन बच्चों की भी मुश्किलें हैं। मैं मेरे विद्यालय का बताऊं, एक घर के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 3 आते हैं, 3 नहीं आते हैं। और जब उनसे पूछते हैं क्यों भाई तुम क्यों नहीं कल आए, सर कल मेरा नंबर बकरी चराने का। तो जो बच्चा 6 दिन आ ही नहीं रहा है, उसकी परिस्थितियां तो आप देखिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे सहायक अध्यापक, मेरे शिक्षा मित्र, अरे साहब आप आजादी दे देते हैं। हम क्या, आप उसकी परिस्थिति समझिए। वो आंखों में आंसू लेके कह रहा है साहब हम पढ़ाई मारी। वो आए, आधा दिन पढ़ लिए, हम नियम कर लिए, फिर आके मेरे आगे पीछे, मैं जहां रहूंगा आगे पीछे घूमने लगी। मैं समझता हूं कि इनको जाना है, ये नहीं जाएंगे तो इनकी बहस कौन कराएगा। आप क्या चाहते हैं? आप कहते बच्चे का हम 3 बार अटेंडेंस देंगे, और वो बच्चे पढ़ने के लिए लायक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो जादू है कि उनको खेल के बहाने, कूद के बहाने, चाहे जैसे विद्यालय तक लाते हैं। तो शिक्षक हमारा, अरे अब क्या हम कहें, ये लोग क्या क्या शब्द कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और कहेंगे, वो हम टाइट कहेंगे, शाही जी की भाषा में कहें, अगर सरकार आर पार के मूड में है तो हम भी तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। मशीन से मनुष्य की तुलना नहीं हो सकती। एक फिल्म हम लोगों ने देखा था, ये लोग उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें रोबोट था? रजनीकांत की फिल्म थी, जिसने बनाया उसी को मार दिया। भी कंप्यूटर, ऑनलाइन और मोबाइल और एप्स के पास सेंटिमेंट नहीं है, और हमारा काम सेंटिमेंट का है।